नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में अनेक गौशालाओं में मरने वाले व आम लोगों के निजी मरे हुए पशुओं को खुले में ही डालने और फिर उसे कुत्तों द्वारा खाकर शरीर को क्षत विक्षत किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में प्रशासनिक तौर पर नारनौल के एसडीएम मनोज कुमार ने नारनौल नगर परिषद व पंचायत अधिकारी बीडीपीओ को पत्र लिख इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। नारनौल में गायों की सेवा करने के लिए अनेक गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन तेज ठंड के चलते गायों की भी काफी मौत हो रही है। तेज ठंड का असर पशुओं पर गौशालाओं में ही नहीं बल्कि निजी पाल रहे पशुओं पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार पशुओं की हो रही मौत और फिर मरे हुए पशुओं को खुले में डालना अब लोगों को अखरने लगा है। नारनौल के रेवाड़ी रोड स्थित कैलाश नगर में एक स्थान पर शहर में मरने वाले सभी पशुओं को खुले में डाला जा रहा है, जिसके कारण तेज बदबू और गंदा वातावरण तो बन ही रहा है और साथ ही इन पशुओं को अब कुत्ते भी नोचने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ गौशालाओं में मरने वाली गायों को यहां पर खुले में डाल जाते हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब वही इन गायों को कुत्तों भी नोचने लगे हैं, इसलिए प्रशासन को चाहिए कि मरे हुए पशुओं को मिट्टी में गड्ढा खोदकर दबाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी राजू सैनी। मैं कल मोहल्ला कैलाश नगर से। बस यहाँ पे जो खुले में गाय वगैरह मरी हुई है, डले जानवर डले हैं, कुत्ते खा रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? जी मेरा घर यहीं कैलाश नगर में है। मेरे घर के सामने से रोज गोपाल गौशाला का ट्रैक्टर जाता है। वहाँ पर इन्होंने खड्डा तो कर नहीं रखा, क्यों मैं गौरक्षा दल से हूँ नारनौल से, और ये खुले में डाल देते हैं पशुओं को। वैसे हिंदू संस्कृति के हिसाब से तो नमक डाल कर खड्डा करके दबाना चाहिए। अब कुत्ते हैं वहाँ पर नोचते रहते हैं और ये खड्डे करते नहीं हैं गौशाला वाले, गोपाल गौशाला वाले। यहाँ वातावरण भी ख़राब हो जाता है, यहाँ पर दूषित हो रहा है और कुत्ते नोचते रहते हैं। कोई नाड़ लेके जा रहा है, कोई पूँछ लेके जा रहा है, कोई पैर लेके जा रहा है। रोज़ का गंदा काम हो गया और ये गौशाला वालों को सोचनी चाहिए। ये बिल्कुल रोज़ ऐसे लाते हैं ट्रैक्टर में, ऐसे ही डाल के चले जाते हैं और रोज़ कुत्ते नोचते रहते हैं। यहाँ पर वहाँ पर बहुत बदबू फैल रही है। वहाँ पर वातावरण काफ़ी ख़राब हो रखा है और जंगल में बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ये खड्डा ही नहीं करते जी। मैं भगत शर्मा मोहल्ला कैलाश नगर का निवासी हूँ। यहाँ रोज़ एक ट्रैक्टर सुबह आता है और एक ट्रैक्टर शाम को गौशाला से आता है। यहाँ जो जंगल के अंदर मृत गऊ हैं उनको ऐसे ही खुले में छोड़ के चले जाते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण काफ़ी प्रदूषित होता है। यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण सर यहाँ जो जंगली कुत्ते हैं वो गौ माता को खाते रहते हैं। कोई गौ माता का पैर घसीट के लिए आता है, कोई नाड़ घसीट के लिए आता है, जिससे यहाँ पर आने जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं, बहन बेटियाँ हैं, माताएँ बहनें हैं, सभी को काफ़ी परेशानियाँ होती रहती हैं। सर हमारी प्रशासन से और सरकार से एक ही गुहार है, जो भी मृत गऊ हैं उनको संपूर्ण रूप से खड्डा खोदकर दबाना चाहिए, जिससे मृत गऊओं के शरीर को संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल सके। इस मामले में गोपाल गौशाला के कार्यकारी प्रधान सुरेश यादव का कहना है कि उनकी गौशाला में जो भी गाय मरती है उसे गड्ढा खोदकर दबाया जाता है। साथ ही उन्होंने माना कि काफी संख्या में मरे हुए पशुओं को इसी स्थान पर खुले में डाला जा रहा है, जो कि गलत है। हम गड्ढे खुदवाते हैं जी, और गड्ढे खुदवाने के कि सुभाष नगर में नदी है, वो नाला है, वो बहता है, तो वो ज़मीन है वहाँ पर एक सभी आसपास के जो गांव के लोग भी और नारनौल शहर की जो गौशाला है और भी हैं, मना करने के बावजूद भी वहाँ घेर जाते हैं, खुले में भी घेर जाते हैं। तो इस चीज़ से हम भी चिंतित कई बार कह भी चुके। सभी जो प्रधान हैं उनको भी हमने कहा है और गांव वालों से भी कहा है। तो आवारा किस्म के जो कुत्ते वगैरह है वो भी घूमते रहते हैं इस चक्कर में कि भाई वो उनको दबा देते हैं, फिर भी वो खोद करके है ना वो कर देते हैं। उसमें भी हमारी हाँ हमारी भी नहीं, हम खुले में नहीं डालते। गोपाल गौशाला के अंदर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हम गड्ढा खुदवाते हैं, नमक डालते हैं और उसकी मिट्टी वट्टी जो भी एक क्रिया होती है वो पूरी करते हैं हम। और लोग खुले में डालते हैं? हाँ, और जो काफ़ी लोग हैं वो खुले में डाल देते हैं और नाम फिर उसके अंदर चाहे किसका भी आ जाए, गौशाला का आ जाए, गोपाल गौशाला का आ जाए और दूसरी गौशाला का आ जाए। विरोध तो करते ही हैं? हाँ, लगातार हम विरोध करते हैं। नहीं, हाँ बिल्कुल हम सब विरोध करते हैं, कहते हैं, कहने के बावजूद हम दिख जाती है तब भी हम उसको हमारी तरफ से उसको गड्ढा खुदवाते हैं और फिर उसको के नाम से भाई नमक वगैरह हम खुद डलवाते हैं। जो बाहर की आवारा गाय हैं, अब सर्द मौसम के अंदर जो बाहर खुले में घूम रही हैं गायें,
अब और कहाँ छोड़ते हैं, लोग बाग है ना वहाँ ही छोड़ जाते हैं। पशुओं को खुले में डाले जाने पर नारनौल के एसडीएम मनोज कुमार ने इस पर सख्त संज्ञान लेते हुए कहा कि पशुओं को खुले में डालना सरासर गलत है, क्योंकि सरकार नारनौल नगर परिषद व पंचायतों को बजट देती है। इस पूरी घटना को एसडीएम की नजरों में लाने पर उन्होंने चैनल का धन्यवाद किया और कहा कि वे इस बारे में नारनौल नगर परिषद व पंचायत अधिकारी को तुरंत पत्र लिखेंगे। नारनौल में मरे हुए पशुओं को खुले में डालने को लेकर अब लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है, तो वहीं नारनौल के एसडीएम ने मरे हुए पशुओं को खुले में डाले जाने की घटना को लेकर नारनौल नगर परिषद व पंचायत अधिकारी को पत्र लिखने की बात कही है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना एक संवेदनशील मामला जो है वो उठाया है। और प्रथम दृष्टया तो ये जिस भी गांव का मामला है तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस का इसमें अधिकारिता बनती है, और अगर शहर का मामला है तो वो नगर परिषद या नगर पालिकाओं की उसमें भूमिका बनती है। नगर परिषद नगर पालिकाओं के पास संसाधन है, उनके पास उनका सैनिटेशन का बजट भी है, तो इस मामले में वो एक जेसीबी हायर करके अपने और एक जगह लोकेट करें। इस बारे में हम भी उनको डायरेक्शन कर रहे हैं और आप भी अपने माध्यम से उन नगर परिषद की अथॉरिटी को भी इस बारे में ये सवाल जवाब जरूर करें कि इस मामले में उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। हम प्रशासन की तरफ से एक रिटर्न में उनको भेज रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, पशु ये इतनी सर्दी के अंदर जो मौतें हो रही हैं, उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो, क्योंकि अगर उनका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा तो बीमारियां फैलने की भी आशंका रहती हैं।